कश्मीर, जिसे धरती पर स्वर्ग कहा जाता है, एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां हर कोई जाना चाहता है। Nestled in the heart of Himalayas, Kashmir is renowned for its breathtaking landscapes, rich cultural heritage, and centuries-old traditions. Join me as we delve into the allure of Kashmir, discovering its serene lakes, majestic mountains, and the warmth of its people. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कश्मीर कैसे अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, कहाँ पे स्टे कर सकते हैं, कौन सी जगहें घूम सकते हैं और कैसे आप घूम सकते हैं और कितना आपका बजट रहेगा। सारी डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट वी विल डिस्कस हाउ टू रीच कश्मीर। तो कश्मीर पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा श्रीनगर, क्योंकि श्रीनगर कश्मीर के मेजर जगहों से वेल कनेक्टेड है। सारी जगहें कश्मीर, पहलगाम, गुलमर्ग, यशमर्ग, सोनमर्ग सब श्रीनगर से पास पड़ते हैं। तो अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो श्रीनगर का ही है। दिल्ली टू श्रीनगर या किसी भी बड़े स्टेट से श्रीनगर की आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी, जिसका स्टार्टिंग फेयर 4000 रुपये तक होता है। और अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो क्योंकि कश्मीर एक हिली एरिया है तो वो ट्रेन के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, इसलिए आपको सबसे पहले जम्मू या फिर उधमपुर रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा और वहां से आप इजीली कश्मीर पहुंच सकते हैं। बेस्ट है कि आप पहले उधमपुर रेलवे स्टेशन आए, क्योंकि उधमपुर से श्रीनगर बहुत ही पास पड़ता है। और ट्रेन के जो चार्जेस है वो स्लीपर क्लास के अराउंड ₹385 पड़ेंगे आपको और थर्ड एसी के 1000 रुपीज़ पड़ेंगे। और ज़्यादातर ट्रैवलर्स क्या करते हैं कि वो वैष्णो देवी की यात्रा करके आते हैं कश्मीर घूमने के लिए। तो आप अगर वैष्णो देवी से डायरेक्ट आना चाहते हैं तो आप कटरा से श्रीनगर आ सकते हैं प्राइवेट टैक्सी के थ्रू, जिसके चार्जेस 2500 रुपये लगेंगे। और अगर आप बाय रोड कश्मीर आना चाहते हैं तो आप लोकल बस के थ्रू इजीली आ सकते हैं, क्योंकि कश्मीर और श्रीनगर वेल कनेक्टेड है सारे बड़े शहरों से। और अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आना चाहते हैं तो आप वो भी इजीली आ सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फ्रेंड्स, बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, आपको कब कश्मीर आना चाहिए? तो समर्स और विंटर्स दोनों ही मौसम में कश्मीर घूमने का अपना ही अलग मज़ा है। समर्स का जो सीज़न है वो मार्च से जुलाई तक रहता है और ये भी बहुत ही अमेजिंग टाइम है कश्मीर घूमने के लिए। और अगर आप अगस्त से अक्टूबर के बीच में यहाँ पे आते हैं तो आपको मॉनसून के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिलेगी और लेस क्राउडेड होएगा और आप लो बजट में कश्मीर घूम सकते हैं। और जो विंटर है वो सीज़न मोस्ट फैसिनेटिंग सीज़न रहता है कश्मीर का, जो कि है दिसंबर से फरवरी तक। अगर आप स्नोफॉल एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको कश्मीर मिड जैन में आना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कश्मीर। तो आपको 2 दिन का स्टे तो अपना श्रीनगर में ही करना चाहिए और आप वहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं ट्यूलिप गार्डन, जो कि बहुत ही अमेजिंग गार्डन है। और ये जो गार्डन है वो समर्स के स्टार्टिंग के 2-3 वीक्स ही ओपन रहता है और यहाँ की टिकट 59 रुपीज़ एडल्ट की है और 25 रुपीज़ जो है वो बच्चों की है। तो आप इस गार्डन को घूम सकते हैं और यहाँ का जो व्यू है आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। नेक्स्ट आप विजिट कर सकते हैं यहाँ की सबसे फेमस डल लेक और यहाँ पे आप शिकारा राइड भी कर सकते हैं, जिसके चार्जेस 400 से 500 रुपये पर आवर के आपके पर पर्सन लगेंगे। और आप यहाँ पे अगर आए हैं तो हाउस बोट में स्टे करना बिल्कुल भी मिस मत करना। और यहाँ के जो हाउस बोट के चार्जेस हैं वो 2500 से लेके 3000 रुपीज़ स्टार्टिंग रेंज है और 7000 to 8000 तक यहाँ की हाउस बोट्स की रेंज जाती है, लेकिन आपको ये एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पे निशांत बाग और चश्मे शाही बाग और परी महल और शालीमार बाग जैसे मुगल गार्डन्स विजिट कर सकते हैं। और यहाँ का फेमस शंकराचार्य मंदिर भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ से आपको बहुत ही अमेजिंग व्यू देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डे आप विजिट कर सकते हैं गुलमर्ग, जो कि श्रीनगर से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। और गुलमर्ग स्नो लवर्स के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन है। अगर आप श्रीनगर से गुलमर्ग जाना चाहते हैं तो प्राइवेट टैक्सी के थ्रू आपको 2000 से 3000 रुपये लगेंगे। और अगर आप शेयरिंग टैक्सी के थ्रू जाना चाहते हैं तो श्रीनगर से आप टंगमर्ग के लिए शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं, जिसके चार्जेस 200 रुपीज़
आपके लगेंगे। और फिर टनमर्ग से आप गुलमर्ग जा सकते हैं शेयर टैक्सी में, जिसके आपके 100 रुपीज़ लगेंगे। और टनमर्ग से गुलमर्ग 14 किलोमीटर की दूरी पे है। और सर्दियों के टाइम पे आप टनमर्ग से आगे नहीं जा सकते। सर्दियों में ज़्यादा स्नोफॉल होने की वजह से सिर्फ आप यहाँ पे स्नो चेन व्हीकल्स के थ्रू ही गुलमर्ग पहुँच सकते हैं। और आपको यहाँ पे यहाँ की सबसे फेमस गंडोला राइड ज़रूर करनी चाहिए, जो कि एक टाइप ऑफ रोपवे है। ये जो गंडोला राइड है वो 2 फेजेस में होती है। फेज 1 पीक पे पहुंचने के लिए आपके 740 रुपीज़ पर पर्सन टिकट लगेगी। और फेज 2 पीक पे पहुंचने के लिए 950 पर पर्सन टिकट लगेगी। और इसकी जो बुकिंग है वो 1 महीने पहले एडवांस में बुकिंग होती है। और दिसंबर से मई में अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको फेज 1 और फेज 2 दोनों में ही आपको स्नोफॉल मिलेगी। लेकिन अगर आप जुलाई में जाते हैं तो आपको सिर्फ फेज 2 पे ही स्नोफॉल मिलेगी। और यहाँ पे अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो आपको यहाँ पे बार्गेनिंग ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ के आपको डबल रेट्स बताए जाते हैं। और यहाँ पे आप प्राचीन महारानी मंदिर भी विजिट कर सकते हैं। ये जो टेम्पल है शिव जी का, ये वही टेम्पल है जहाँ पे राजेश कुमार के गाने जय जय शिव शंकर की शूटिंग भी हो रखी है। पूरा दिन गुलमर्ग घूमने के बाद आपको नाइट स्टे जो है वो गुलमर्ग में नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे रेट्स बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए आप वापस श्रीनगर जा सकते हैं। तो अगले दिन आप जा सकते हैं पहलगाम, जो कि अनटच्ड ब्यूटी है। और यहाँ पे आपको बहुत से मीडोज देखने को मिलेंगे। और पहलगाम 90 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से। सर्दियों में आपको यहाँ पे स्नोफॉल मिलेगी। और अगर आप समर्स में आते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिलेगी। आप श्रीनगर से यहाँ पे 1000 रुपये में शेयर टैक्सी के थ्रू पहुँच सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पहुँचना होगा पहलगाम टैक्सी स्टैंड तक। और वहीं से आप सारी प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि पहलगाम टैक्सी स्टैंड के आगे कोई भी व्हीकल या टैक्सी अलाउड नहीं है। इस पॉइंट के बाद पहलगाम यूनियन टैक्सीज ही जाती हैं। तो यहाँ पे आपको घूमने के लिए काफ़ी जगहें मिलेंगी, जैसे कि आप यहाँ पे अरू वैली घूम सकते हैं, बेताब वैली घूम सकते हैं, चंदनवाड़ी घूम सकते हैं। अरू वैली 12 किलोमीटर है पहलगाम से। सबसे पहले आप वहाँ जाएंगे, फिर आप चंदनवाड़ी जाएंगे जो 17 किलोमीटर अपहिल है पहलगाम से। और यहीं से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है। उसके बाद आप वापस आते टाइम बेताब वैली जाएंगे, जो चंदनवाड़ी से नीचे की तरफ आते टाइम 8 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे 100 रुपये एडल्ट की टिकट और 50 रुपये बच्चों की टिकट लगेगी। तो आप 2 दिन का अपना स्टे पहलगाम में बना सकते हैं और यहाँ पे सारी जगह कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ का फेमस जामा मस्जिद भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है। इसके अलावा कश्मीर में आप सोनमर्ग, शाही कश्मीर, आर्ट्स एम्पोरियम, यशमर्ग, अनंतनाग जैसी और भी कई जगहें कवर कर सकते हैं, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कश्मीर में कर सकते हैं। तो सबसे पहले है आप यहाँ पे शिकारा राइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं, गोंडोला राइड कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी कर सकते हैं, हाउस बोट में स्टे कर सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और हॉर्स राइडिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है थिंग्स टू रिमेम्बर। सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रीपेड सिम का इशू हो सकता है और यहाँ पे आपको कैश अपने साथ कैरी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एटीएम का भी इशू हो सकता है और टोल प्लाजाज भी यहाँ पे काफ़ी आएंगे। और यहाँ पे आपको वेजिटेरियन खाने की भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि नॉन वेज खाना यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। और कैमरा आपको यहाँ पे कुछ जगहों पे अलाउड नहीं होगा। तो आप अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ यहाँ पे ज़रूर कैरी करें। अब आपको कश्मीर का कितने दिन का ट्रैवल प्लान बनाना चाहिए। तो अगर आप सिर्फ श्रीनगर आ रहे हैं तो 2 दिन का आप प्लान कर सकते हैं। अगर श्रीनगर के साथ आप गुलमर्ग भी कवर करना चाहते हैं तो 3 दिन का प्लान बनाएं। और अगर आप पहलगाम भी जाना चाहते हैं तो 4 दिन, और सोनमर्ग भी कवर करना चाहते हैं तो 5 दिन। प्लस अगर आप इसके अलावा और भी डेस्टिनेशंस कवर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 7 दिन का प्लान बना सकते हैं। तो स्टे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको इजीली 1000 रुपये से 2000 के रेंज में होटल्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप वहाँ पे स्टे बजट फ्रेंडली कर सकते हैं। और खाने की भी आपको ऐसा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। 150 रुपये में पर पर्सन आपकी एक टाइम की थाली यहाँ पे इजीली मिल जाएगी। कश्मीर में आपका टोटल बजट कितना होना चाहिए वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। 7 नाइट और 8 डेज का मैं आपका पूरा बजट बता रही हूँ।
तो होटल के यहाँ पे आपके चार्जेस पर पर्सन 3500 रुपीज़ लगेंगे, फूड के आपके 2800 लगेंगे, साइट सीइंग और ट्रांसपोर्ट के 5000 पर पर्सन लगेंगे और टोटल आप 11300 में पर पर्सन ईजिली यहाँ पे घूम सकते हैं। और इसमें मैंने कोई भी एक्टिविटी और शॉपिंग की कॉस्ट इंक्लूड नहीं की है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट ट्रैवल प्लान के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल गजब यात्रा के साथ।